और यहाँ किस्म किस्म के माफिया रहे, भू माफिया नहीं, गन्ना माफिया, गल्ला माफिया, और इतने मजबूत रहे हैं। 200 के ऊपर हत्या, लूट और डकैती वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में संरक्षित हो रहे हैं। तमाम गल्ला माफिया है, ठीक है, जिसके ऊपर सीबीआई जांच तक हुई, भारतीय जनता पार्टी में संरक्षित हो रहा। तमाम माफिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाते हैं, अपने को संरक्षित महसूस कर रहे हैं और अवैध कामों में कोई सुनवाई नहीं करी। अमिताभ ठाकुर जी, डॉक्टर ब्रज बिहारी जी के साथ मिलकर और डॉक्टर नूतन ठाकुर आपका है जो सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ हाईकोर्ट में पिछली पार्टी की है, जिससे हमने और तमाम सामाजिक मुद्दों को लगातार संघर्ष करती रही। हम सब लोग मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी और प्रयास करेंगे कम से कम सीतापुर लोकसभा भ्रष्टाचारी और नहीं, हमारा दूसरा चैनल। ये बात मैं अभी पूर्व में कह चुका हूँ कि नगर विकास होते हुए भी सड़कें इतनी खुदी पड़ी, इतनी जर्जर है, चलने लायक नहीं। और बार बार कहने के बावजूद नगर पालिका के ईओ से बार बार कहने के बावजूद वो सिर्फ वीआईपी रोडों पे काम कर रहा है। सिर्फ जिधर से कप्तान की गाड़ी निकलनी है, जिधर से जिलाधिकारी की गाड़ी निकलनी है, उन्हीं रोडों पे काम कर रहा है। जिधर से आम जनता का निकलना, जीना उसके ऊपर 1 इंच डामर नहीं लगा पाया। मुख्यमंत्री बार बार डेटे देते रहे गड्ढा मुक्ति की, और पूरा शहर गड्ढा से भरा हुआ है। तो यहाँ हालात खराब हैं और इसीलिए हम लोगों की इस बड़ी लड़ाई का आज ऐलान जी, मेरा एक प्लाट 32,000 स्क्वायर फीट मुंशीगंज में स्थित है, जिसमें 10 दुकानें बाहर रोड पर निर्माण है। और ये पड़ोस में मेरे माता के मनोज जी बैठे हैं, बेचारे साधारण किसान हैं। इनको यहाँ पल्लव गुप्ता करके एक आदमी से इन्होंने प्लाट प्लाट सही जगह पे दिखा नहीं, और ये जब बेचारे पैसा मांगे तो इनको उन्होंने चेकें बाउंस हो गई। खैराबाद थाने में मामला है, इनको खुद नहीं लेना है। तो बहुत से केस है, उधर वो कपूर महल परिवार बैठा है, जिनकी जमीन पे माफिया कब्जा करने जा रहे हैं। तो ये यही मुद्दे हैं जिन लोग मुद्दों को लेके हम लोगों को ये लड़ाई आज छेड़नी पड़ी। राकेश राठौर, सांसद सीतापुर। मैं विरोध करती हूँ, मैं पुलिस प्रशासन को कंप्लेन देती हूँ, तो पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे पास एक शब्द निकलते कि मैडम आपका नाम लेकर उन्होंने गाली नहीं दी है, उन्होंने अन्य महिलाओं को कहा, उन्होंने बांग्लादेशी महिलाओं को कहा। ठीक है, बांग्लादेशी महिलाओं को कहा, किसने अधिकार दिया उनको महिलाओं को गाली देने का, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और फिर प्रशासन मुझसे कहता है कि वो राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। क्यों? उनके लिए कहीं और से नियम बने हैं? अगर वो राष्ट्रीय हिंदू सेना के पर्सन है तो इंसान नहीं, उनपे अधिकार कानून का जोर नहीं चलता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, किसने दिया उन्हें अधिकार? जिस सरकार में, बीजेपी सरकार में नारी बंधन पास होता है, उसी सरकार में भरे मंच से खड़े होकर महिलाओं को गाली दी जाती है। क्या सरकार बहरी हो गई है? मैं किसी पार्टी की बद्ध होकर कार नहीं, मैं अपने अधिकार के लिए, मैं उन अन्य महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रही हूँ जो घर से निकलकर 4 पैसे कमाना जानती हैं। क्या प्रशासन को इस तरीके की बात कहनी चाहिए? एक प्रशासन, जिले का अधिकारी, जिले के जो प्रशासनिक न्यायिक लोग बैठे हैं, वो इस तरीके की बात करेंगे, हमारा आत्मबल कहाँ जाएगा? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या सहमत है आप प्रशासन की इस बात से? नहीं सहमत होंगे, इसलिए मैं भी असहमत हूँ और मैं चाहती हूँ कि प्रशासन कार्रवाई करे। इसीलिए मैं ये लड़ाई तब तक लड़ूंगी जब तक मुझे और मेरी अन्य जैसी महिलाओं को इंसाफ नहीं मिले। मैंने महिला आयोग से किया, मैंने जिलाधिकारी से किया, मैंने इवन पोर्टल, प्रधानमंत्री पोर्टल पे भी डाला। कुछ नहीं मैडम, झूठ है, मैंने साक्ष्य दिए, मैंने पीडीएफ दी। और सीधे बोला जाता है मैडम वो सामाजिक कार्य करते कैसा समाज का कार्य? एक 15 अगस्त को आप महिलाओं को गाली देते हैं। सामाजिक कार्य मैं भी करती हूँ, मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियों का मेकअप करती हूँ जिनके पेरेंट्स नहीं होते, तो क्या मैं अपनी सीमाएं भूल जाऊंगी? नहीं भूल पाऊंगी। तो मैं आपसे, उनसे भी यही कहना चाहूंगी, सीमाएं हर एक के लिए होती है। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ प्रोस्टिट्यूट महिलाओं की भी इज्जत की जाती है, उन्हें सामान्य जीने का अधिकार है। तो मैं तो व्यवसायिक महिला हूँ और उन्हीं गुर्गों के द्वारा, उन्हीं लड़कों के द्वारा वो मैसेज करवाते, जब मैं उनके खिलाफ कंप्लेन करती हूँ तो मेरे सैलून को टैग करके भद्दी भद्दी गालियां लिखी जाती हैं। ठीक है, मेरे परिवार वालों के ऊपर झूठे मुकदमे लिखाए जाते हैं। नहीं सहूंगी मैं, मुझे जब तक लड़ना होगा मैं तब तक लड़ूंगी। अर्चना।
जी, मेरा नाम अर्चना है। मैं व्यावसायिक महिला हूँ और मैं पार्लर चलाती हूँ। जिस पार्लर से मैं अपनी इच्छाएं अपने बच्चों की और मेरे हस्बैंड भी करते हैं, इच्छाएं पूरी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी महिला को ना अपने परिवार पर पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं होना चाहिए। खुद के पैरों पे अगर आप खड़े हैं तो आपकी पहचान है। हर महिला के लिए मेरा ये संदेश है। तो मैं पार्लर चलाती हूँ। पिछले वर्ष 15 अगस्त 2024 में भरे मंच से विकास चतुर्वेदी जी हैं हमारे सीतापुर में, जिन्होंने भरे मंच से खड़े होकर पार्लर चलाने वाली महिलाओं को अभद्र रूप से गालियां दी, उनको वैश्या बताया। तो मैं ये बस मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। क्या पार्लर चलाने वाली हर महिला वैश्या होती है? क्या आज उसने पार्लर वाली महिलाओं को गाली दी है, कल टीचरों को देगी, वकीलों को देगी। जिस इंसान ने महिला का मतलब नहीं समझा, जो इंसान महिला के सम्मान में ना जाए, देखिए कहते हैं जो जितना ही क्या बोलते हैं उसको आपके शब्दों में या हमारे शब्दों में, सामने से जो दिखता है ना वो नहीं होता है। जब वो गुस्से में या अपने शब्दों पे मर्यादित ना हो पाए, उसकी पूर्ण रूप से पहचान तभी होती है। और उन्होंने वो कार्य बखूबी भरे मंच पर गालियां दी, हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की चेष्टा से ही किया, क्योंकि मुझे लगता है राष्ट्रीय पर्व हम सबका पर्व है। उसमें ना हिंदू हो सकता है ना मुस्लिम हो सकता है, लेकिन आपने राष्ट्र पर्व पर बोला कि कब तक अपनी पार्लर वाली महिलाओं को मुल्लों के पास भेजोगे? क्यों? क्या मुल्लों के जीने का अधिकार नहीं, या मुल्लों की औरतें पार्लर नहीं चलाती हैं? हर उस इंसान को जीने का अधिकार है जो अपना व्यवसाय करता है। अगर मेरे परिवार के सदस्य को कुछ हो जाता है तो ना मुझे कोई मुस्लिम खाने को दे जाएगा ना हिंदू दे जाएगा। मैं स्वयं जब करूंगी तभी खा पाऊंगी। इसलिए मैंने ये लड़ाई छेड़ी है कि क्या महिला अगर बढ़ रही है तो उसको आप गालियों से संबोधित करके पीछे खींचेंगे। आज अगर मैं हार जाऊंगी तो मेरा महिला होने पर धिक्कार होगा। मैं उन सब महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अगर आप व्यवसाय कर रही है तो पहले अपने आचरण के लिए लड़ना सीखिए, और वो लड़ाई मैं शुरू कर रही हूँ। बाकी महिलाएं अगर चाहती हैं कि हाँ अपने लड़ना, तो मैं उनका अभिनंदन करूंगी और चाहूंगी हमारे साथ आकर हमारी लड़ाई में सहयोग करें। धन्यवाद। मेरा नाम अर्चना है। कहाँ से? मैं सीतापुर से हूँ, नई बस्ती से। मतलब आपकी जमीन पर किन लोगों ने कब्जा कर रखा? उज्जवल श्रीवास्तव तरीनपुर महल वाले जो हैं, उनके भाई लोगों ने ये कब्जा किया है 28 तारीख को। ये 3 बजे करीबन ताला तोड़ के घुसे हैं। शनिवार का दिन था, ये प्रशासन और कोर्ट वोर्ट सब बंद था, इस वजह से इन्होंने समय चुना। और ये लोग जब ताला तोड़ घुसे अंदर, थोड़ा सा जैसे जो जंगल था या पेड़ लगे थे वो सब काटा है। तब से उसी दिन हमने FIR कराने की कोशिश करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। ना कोतवाल ने सुना, ना किसी ने सुना, ना 100 नंबर वालों ने सुना। सब मैनेज था। उन्होंने रात बिरात पूरा JCB चला के मैदान करके अपना टीन शेड डाल लिया, आगे का नक्शा चेंज कर दिया, गेट चेंज कर दिया। दूसरे दिन जब हम लोग SDM साहब के यहाँ गए तो उन्होंने कागज मांगे, सारे कागज प्रस्तुत करे गए। केवल खतौनी में थोड़ी सी मिस्टेक होने के कारण सारे बैनामे मानचित्र पास, सब नक्शा पास। केवल खतौनी में थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से वो उनका इस प्रकरण में हाथ नहीं डाल रहे हैं। उनका वो भी सब अधिकारी भी सब मैनेज हैं इस चीज में। उनका मैनेजमेंट सब ये सितंबर से चल रहा है और हम लोगों की जान में दिसंबर में है। उसमें आपकी जमीन पर किस तरीके से बता रहे कि हमारी जमीन है? जो विपक्षी है वो क्या कह रहे हैं? वो अपने कितना कुछ तो वो एविडेंस बस ये दिखा रहे हैं, जैसे जो ये तरीनपुर महल की जिम्मेदारी थी उस पीरियड में, तब जब इनके परिवार वालों ने अपने घर में म्यूटेशन करा, उसके बाद इन्होंने सबको आगे बैनामे करे हैं। जो ये बैनामा हुआ शांति देवी वाइफ ऑफ जुगल किशोर मेहरोत्रा के नाम सन 66 में, वो बैनामा भी मेरे पास मौजूद है। और 86 में शांति देवी से हमने बैनामा कराया। जो म्यूटेशन शांति देवी का नाम खतौनी पे चढ़ा है और नगर पालिका में भी उन्हीं के नाम था, वो उसके आधार पे हम लोग का बैनामा हो गया और उसी बैनामे के आधार पे हमारा भी नगर पालिका में दाखिलदारी हो गया। वो रेवेन्यू में उस पीरियड में पिछले नाम नहीं कटे हैं। ये गलती है तहसील सांसद बने सबने, और वो गलती हम लोग भुगत रहे हैं आज की सांसद है, सबको लेकर सबके उसमें है और कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कल मैंने सिविल कोर्ट में भी दावा पेश किया है। मैं यही चाहता हूँ कि ये दुकानों को न तोड़ा जाए, इसमें कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो हमारे किराएदार हैं वो बहुत गरीब तबके के लोग हैं और उनको बड़ी परेशानी हो रही है। जमीन है उस पर कितने लोग रहते हैं? वो आगे 10 दुकानें बनी है, पीछे 27,000 स्क्वायर फीट लैंड एरिया खाली। क्या नाम है आपका? प्रियांक महेंद्र, जमीन कहाँ पे आपकी? मुंशीगंज चौराहे। आपने सांसद से मुलाकात की, क्या कुछ? और हाई कोर्ट की अधिवक्ता नूतन
ठाकुर जी सभी लोग संबोधित। चतुर्वेदी विकास हिंदू, इनके द्वारा विगत दिनों सार्वजनिक रूप से यहाँ महिला बैठी हैं, उनके साथ और तमाम पार्लर की महिलाओं के प्रति सार्वजनिक रूप से अभद्र और गंदी भाषा का प्रयोग किया गया। इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक से लेकर सबों को शिकायत की गई, लेकिन सबों ने अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। मुझे यह बताया गया है, अभी सांसद जी ने जो कहा, मुझे बताया गया है कि विकास हिंदू यहाँ के स्थानीय जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके अत्यंत निकटस्थ बताए जाते हैं। और मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ, जो दुर्भाग्य का विषय है, तो विकास हिंदू और पुलिस अधीक्षक के बीच इस प्रकार की स्थितियां क्यों हैं, इस प्रकरण में क्यों नहीं कार्रवाई हुई, मैं इस बात पर चाहूंगा पुलिस विभाग इस बात का संज्ञान ले। हम इनके यहाँ जाके उस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें सार्वजनिक गाली गलौज कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से एक महिला और तमाम पार्लर की महिलाओं के प्रति अभद्र आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने के बाद एसपी के संज्ञान में भी बात नहीं होने पर एफआईआर दर्ज नहीं होना अपने आप में गंभीर है, जिस मामले को भी हम टेकअप करेंगे और इसमें न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। नहीं ऐसा करते हैं कि अभी एक बार थोड़ा बात हो जाए, बात हो जाए उसके बाद है हमारी पत्नी है, सब लोग सर को आप जानते हैं, सर यही पास में बैठा हूँ। और जो मुझे कहना है वो ये है कि जो मैं यहाँ बैठा हूँ या सर ने मुझे इनवाइट किया है, तो यह मैं किसी पॉलिटिकल मंच में नहीं बैठा हूँ। एक हम लोगों ने जो आपसे मेरी मुलाकात कुछ दिन पहले एक ज्वाइंट फोरम के रूप में पार्टी से इतर एक ज्वाइंट फोरम के रूप में सीतापुर अगेंस्ट करप्शन के नाम से एक हम लोग अपनी कार्रवाई शुरू करें, क्योंकि यह मानना है कि सीतापुर में लखनऊ के ठीक बगल का जिला होने के और तमाम यहाँ पर लैंड माफिया, अन्य हर किस्म के माफिया, 5 नाम आज आपको भी हम देंगे, वो इसकी जो है जिन पर हमारी ये जो सीतापुर अगेंस्ट करप्शन है, वह 5 पहले जिन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए आगे आएगा, जिन पर पहले हम कार्रवाई करेंगे उनके नाम आपको देंगे। और हम नियमित रूप से कोशिश करेंगे कि इन 5 नामों और अन्य भ्रष्टाचार के जो मामलात हैं सीतापुर में, उन पे हम लोग वास्तव में अंकुश लगा पाने की दिशा में कुछ कार्य कर पावे, सकारात्मक कार्य कर पावे। और दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि हमारा यह स्पष्ट मंतव्य है कि यह पार्टीगत दलगत नहीं होगा, यह किसी भी दल का व्यक्ति हो सकता है। यदि हमको लगता है कि वह लोग खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य और प्रयास, कार्य से ज्यादा प्रयास, क्योंकि प्रयास हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हम इसमें क्या कर पाएंगे इसको मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन प्रयास हम पूरा करेंगे। और मैं इस समय आजाद अधिकार सेना में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आजाद अधिकार सेना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं और सीतापुर के सांसद श्री राकेश राठौर ने सीतापुर अगेंस्ट करप्शन के नाम से एक अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर और हमारी टीम इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएगी। हमारा संदर्भ यह है कि सीतापुर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उनमें उन भ्रष्टाचार के मामलों में और भ्रष्टाचार करने वालों को गंतव्य तक पहुंचाना, उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराना, यह सीतापुर अगेंस्ट करप्शन अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसमें 5 नाम हमने आज चिन्हित किए हैं। जो 5 नाम हैं, एक सुंदर लाल वर्मा जेई हैं, हरीश चंद्र प्रजापति यहाँ के डीडीओ हैं, राम नारायण राठौर, संदीप जायसवाल जी और मुकेश अग्रवाल। इन 5 के विरुद्ध हमारे पास गंभीर तथ्य हैं। इनमें एक जो डीडीओ वर्तमान में है श्री प्रजापति, उनके विरुद्ध हमने एक रिपोर्ट भी निर्गत किया है, जिसमें उनके खिलाफ जो 3 एफआईआर, वसूली के आदेश और अन्य जांच है उनके तथ्य हैं। इस संदर्भ को लेकर हम इस 5 मामलों को लेकर जो भी संभव स्थान है, लोकायुक्त हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, जो भी एजेंसीज है वहां तक ले जाएंगे और प्रयास करेंगे कि गंतव्य तक पहुंचे।
एक अन्य संदर्भ में जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से आया हूँ, ये श्रीमती अर्चना तिवारी हैं, यहाँ पे सीतापुर के रहने वाली। उनको विगत दिनों यहाँ एक व्यक्ति हैं श्री विकास चतुर्वेदी, उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से गाली गलौज किया गया, पार्लर की महिलाओं के प्रति अभद्र अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया। यहाँ के एसपी के संज्ञान में पूरे तथ्य आए, लेकिन अब तक इतने गंभीर महिला और महिलाओं के साथ, पूरे महिला समुदाय के साथ टिप्पणी के मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं करना और इन्हीं को शांत रहने की बात कहना मौजूदा सरकार की स्थितियों को दर्शाता है। इस प्रकरण में भी न्याय दिलाने के लिए मैं और हमारी जो टीम है संघर्ष करेगी। सरकार एक तरफ पहले भूमाफिया पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसके क्या कहेंगे? देखिए, जो तथ्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, हमारे साथ राकेश राठौर साहब प्रस्तुत कर रहे हैं, वह तथ्य बता रहे हैं कि भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई केवल कागजी रूप से चल रही है। और अभी श्री राकेश राठौर जी ने जो और गंभीर बात बताई कि इनमें तमाम लोग जो पहले अन्य राजनीतिक दलों में थे, मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायकों और नेताओं के संरक्षण में जाकर उनका झंडा लेकर अपने आप को बचा रहे हैं और प्रशासन उनकी मदद कर रही है, जो दर्शाता है कि इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों और विरोधियों के विरुद्ध ही कार्रवाई। आज श्री राकेश राठौर या मैं एक शब्द अनुचित बोल दें, तत्काल मुझ पर और इन पर एफआईआर हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी मैं जब आ रहा था यहाँ तो मैं देख रहा था रास्ते में श्री सुरेश खन्ना की गाड़ी हूटर बजाए लगातार चल रही थी एस्कॉर्ट। मेरी गाड़ी पर उनके एस्कॉर्ट ने धक्का मारा और जब मैंने श्री सुरेश खन्ना से पूछा कि आपकी गाड़ी हूटर बजा रही थी, धक्का मारा, तो उन्होंने कहा कि हमें अधिकार है हूटर बजाने का। मैंने इस बात पर शिकायत भी भेजी है मुख्य सचिव को और डीजी को कि जहां ये कहते हैं कि वीआईपी कल्चर समाप्त हो गया, वहीं एक मंत्री सरेआम हूटर बजवाते चल रहे हैं, उनकी गाड़ी आम जनता को धक्का मार रही है और मंत्री इसके प्रति पूरी तरह से लापरवाह है, उल्टे उनका बचाव कर रहे हैं कि एस्कॉर्ट है तो हूटर बजाएगी ही। तो इस सरकार का ये जो दोहरापन है, इस घटना से, अर्चना तिवारी जी घटना से और भूमाफिया घटना से पूरी तरह प्रमाणित होता है। जो भूमाफिया है वो सरकार में है, तो कैसे कार्रवाई? तभी हमारा दायित्व है कि जो भी संभव एजेंसियां हैं वहां तक हम पहुंचे। ये हमारे लिए परीक्षा का विषय है, हमारा ये दायित्व है, हमारे लिए संकल्प का विषय है कि हम इसमें न्याय दिलाने का प्रयास और कार्य करें। हिंदू मुस्लिम का क्या मामला इसमें है? इस मामले में जो आपने अभी जिक्र किया है महिला को, ऐसा हिंदू मुस्लिम का उनका नाम होता है, संभवतः है, ऐसा मैंने सुना है। नाम विकास चतुर्वेदी है, लेकिन एक संगठन चलाते हैं। लेकिन अपना नाम विकास हिंदू लिखते हैं हर जगह। वो चतुर्वेदी है, संगठन चलाते हैं एक हिंदूवादी का। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई प्रश्न नहीं है, मेरी जानकारी में अपना नाम मैं भी विकास हूँ, हिंदू लिखते हैं। हिंदू आप भी हैं, हिंदू अरे सब भाई हैं। ऐसा है प्रश्न, यहाँ हिंदू मुस्लिम का प्रश्न है।